अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, अगर यकीन नहीं आता तो आजमाए मुझे, अगर वो आईना है तो आईना दिखाए मुझे। खास बात इंडिया के इस न्यूज बुलेटिन में आप तमाम दर्शकों का हर रोज की तरह बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं संजय सिन्हा। आइए खबरों की तरफ आपको मोड़ते हैं, आपसे बातें करते हैं, आप तक खबरें पहुंचाते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने आज साफ साफ ये बात कही है कि देश में 2 से 4 सप्ताह के अंदर कोरोना वेव आने जा रहा है, कोरोना का थर्ड वेव आने जा रहा है और इस तीसरी लहर के शिकार होंगे लोअर मिडिल क्लास के लोग। महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने साफ साफ आज ये बातें कही। मुंबई में महाराष्ट्र सरकार के अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने आज ये बातें कही। महाराष्ट्र टास्क फोर्स का कहना है कि जिस तरह से बाजारों में भीड़ कमने का नाम नहीं ले रही है, लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं कर पा रहे हैं, न तो मास्क का सही तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, सरकारी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इसे देखते हुए कोरोना के थर्ड वेव को लाने से कोई भी नहीं रोक सकता और इसमें लोअर मिडिल क्लास के लोग बहुत ज्यादा प्रभावित होंगे। इस तरह की बातें आज साफ तौर पर कही गई। अब देखने वाली बात यह है कि कोरोना का थर्ड वेव 2 से 4 सप्ताह के अंदर देश में आ जाएगा या नहीं। हमने आपको बताया कि महाराष्ट्र टास्क फोर्स ने साफ साफ ये कहा है कि 2 से 4 सप्ताह के अंदर देश में कोरोना का थर्ड वेव आने जा रहा है। इसीलिए लापरवाह होने की जरूरत नहीं है, हम सरकारी नियमों का पालन करें, क्योंकि मुंहतोड़ जवाब हम कोरोना को तभी दे पाएंगे जब हम सावधान रहेंगे, जब हम सतर्क रहेंगे। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों को एक खास तोहफा दिया है। क्या तोहफा दिया है ममता बनर्जी ने, हम आपको बताएंगे, लेकिन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। स्पॉन्सर्ड बाय नीघा मैरिज हॉल। को स्पॉन्सर्ड बाय मॉडर्न फर्नीचर। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने अपने वादे के मुताबिक किसानों को सालाना 10,000 रुपए देने शुरू कर दिए हैं। पहली किश्त दी गई। इससे पहले महज 5,000 रुपए सालाना किसानों को दिए जाते थे, लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने यह ऐलान किया था कि किसानों को 10,000 रुपए दिए जाएंगे और उन्होंने अपना वादा पूरा किया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की तरफ से चक्रवाती तूफान यास को लेकर कोई भी मदद अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन किसानों को मदद दी जा रही है राज्य सरकार की तरफ से। आज किसानों को चेक दिए गए, सहायता की राशि दी गई, 290 करोड़ रुपए किसानों को दिए गए और ममता बनर्जी का कहना है कि और भी किसानों को इसका फायदा मिलेगा, पूरे प्रदेश के किसानों को इसका फायदा दिया जाएगा। कुल 60 लाख किसानों को इस योजना का फायदा मिलेगा। बंगाल सरकार की इस परियोजना का फायदा मिलेगा। किसान बंधु के नाम से ये परियोजना चलाई जा रही है और इसी परियोजना के तहत आज प्रदेश की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किसानों को सहायता राशि दी। जिलाधिकारियों की मदद से आज सहायता राशि दी गई तमाम किसानों को। আমরা আজকে নতুন কৃষক বন্ধু যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম নির্বাচনের সময় তৃণমূল কংগ্রেসের পক্ষ থেকে, কারণ তৃণমূল কংগ্রেসের সরকারই আজকে সরকার গঠন করেছে, তাই সেই প্রস্তাব সরকার অনুমোদিত করে এবং ক্যাবিনেটে পাস হয় এবং ক্যাবিনেটে পাস হওয়ার পরে এটা আইনে পরিণত হচ্ছে এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ অনুযায়ী আমরা কৃষকদের। पहली बारिश ने ही देश के विभिन्न हिस्सों में काफी तबाही मचाई है। कई जगहों से हमारे पास खबर आ रही है कि बारिश की वजह से काफी नुकसान हुआ है। सबसे पहले चलते हैं आसनसोल, जो औद्योगिक शहर है पश्चिम बंगाल का। आसनसोल का हाल हम आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, ये देखिए कि किस तरह से आसनसोल के 59 नंबर वार्ड में एक पिकअप वैन पानी की जद में आ गया।
पानी इतना भर गया इस इलाके में, इनके यहाँ पिकअप वैन पानी की जद में आ गया और पिकअप वैन डूब गया। काफ़ी मुश्किलों के बाद, स्थानीय लोगों के काफ़ी मुश्किलों के बाद, काफ़ी मेहनत के बाद पिकअप वैन को बाहर निकाला जा सका। और यहाँ सड़कों का हाल भी बेहद बुरा है। यहाँ के लोगों का कहना है, ग्रामीणों का कहना है कि आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन से बार बार शिकायतें करने के बावजूद भी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ध्यान अब तक इस इलाके पर नहीं गया। यही कारण है कि इस इलाके में बहुत बुरी स्थिति है। थोड़ी सी बारिश होने से रास्ते का हाल बहुत बुरा हो जाता है और लोगों का चलना तक दूभर हो जाता है। फिर से वही हाल हो गया और लोगों का कहना है कि अगर गांव में किसी को कोरोना हो जाए, कोई गंभीर बीमारी हो जाए, तो अस्पताल तक पहुंचाने में भी काफी दिक्कतें हो सकती हैं, क्योंकि रास्ते का हाल बेहद बुरा है। इसे देखते हुए स्थानीय लोगों ने खुद अपने हाथों से रोड की मरम्मत का काम शुरू कर दिया और स्थानीय लोगों की मदद से यहां रोड की मरम्मत का काम किया गया, लेकिन अस्थायी तौर पर यह मरम्मत भी बहुत ज्यादा दिन नहीं रहेगी। फिर से बारिश होगी और सड़क फिर से ध्वस्त हो जाएगी। इसीलिए आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को इस तरफ देखने की जरूरत है। क्या हुआ है यहाँ पर? हम लोग पुराचौक ग्राम का बासिंदा है। देखिए यहाँ का टाटा एसी फंसा है। यहाँ का तृणमूल सरकार 10 साल राज किया, अभी वहाँ पुराचौक में कुछ काम नहीं किया। यहाँ रोड पूरा एकदम टूटा है। हम लोग का आने जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है। खाली 2 चक्का से मतलब 4 चक्का नहीं जाएगा। ऐसे हम लोग का मतलब रात में आने जाने का बहुत तकलीफ हो रहा है। जैसे सरकार ये वाला जल्दी जल्दी कुछ व्यवस्था करेगा। अगर हम लोग का कोई गांव में कोई भी अगर इंसानों का इंसानों के प्रति प्यार तो खत्म हो ही गया है, अब इंसानों का जानवरों के प्रति भी प्यार खत्म होता जा रहा है। कुछ ऐसा ही देखने को मिला रानीगंज में। रानीगंज के अशोक पल्ली इलाके में एक व्यक्ति संजीव चक्रवर्ती पर संगीन आरोप है। उन पर आरोप है कि उन्होंने एक कुत्ते की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद उसे बीच सड़क पर फेंक दिया। बारिश का मौसम है, बारिश हो रही थी, तेज बारिश हो रही थी। इस तेज बारिश में एक कुत्ता उनके घर में घुस गया और बचने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी बीच संजीव चक्रवर्ती ने उसकी हत्या कर दी और जान से मारकर उसे बीच सड़क पर फेंक दिया। इस घटना की स्थानीय लोग भी खासी निंदा कर रहे हैं। वॉइसलेस संस्था के अध्यक्ष सौरभ मुखर्जी ने भी इसे एक संगीन अपराध बताया है और रानीगंज थाने में इस बाबत एक मामला भी दर्ज कराया गया है। अशोक पल्ली कॉलोनी में कुत्तों के साथ क्या घटना घटी? यहाँ पर एक कुत्ता का जो पपी था लगभग 8-10 महीना का होगा, तो कल से आज तक देखिए पूरा सड़नचल में तो पानी पूरा हो रहा है। तो ये लोग को तो रहने का कोई जगह नहीं है। तो अशोक पल्ली में एक आदमी का घर के पास वो अपना जब बारिश से ना भीजे उस कारण से अपना शेल्टर लेने का कोशिश कर रहा था। उसी कारण से वहाँ का एक व्यक्ति जो संजीव चक्रवर्ती नाम का है, वो कुत्ता के ऊपर बुरी तरह से मारधोर किया, बांस से पीट के मारा। कुत्ता वहाँ पर मौत हो गया। तो हम लोग का स्थानीय लोग हम लोग को खबर दिया, जैसा सा घटना है। हम लोग गए तो कुत्ता को हमको मरा हुआ मिला। इसी घटना में हम लोग फिर रानीगंज पुलिस थाना में एफआईआर भी दायर किए, लिखित अभियोग। पुलिस अपना कार्रवाई कर रहा है। हम लोग चाहे जो दोषी है उसका दृष्टांतमूलक सजा मिले, जैसा ऐसा घिनौना काम और कोई ना करे, एनिमल क्रूरल्टी बंद हो। यही लोग हम यही मांग ले कि हम लोग अभी थाना और आज 12 बजे कुत्ता का जो पोस्टमार्टम है मयना तदंतर वो होगा, उसका भी प्रोसेस चल रहा है। उसके बाद तो इससे पहले भी आपने एक्शन ली थी, तो किस संस्था से आप लोग ये काम कर रहे हैं? हम लोग का वॉइसलेस द एनिमल लाइफलाइन संस्था है, जो एनिमल के ऊपर हम लोग काम करते हैं। डॉग लोग का देखभाल, खाना पीना, ट्रीटमेंट वगैरह हम लोग पूर्वांचल में करते हैं। हम लोग का यही निवेदन है शहरवासी से, जो कोई असुविधा प्रॉब्लम हो हम लोग से संपर्क करें, कानून अपना हाथ में ना ले, लोग को मारपीट ना करें। दे खाना नहीं देकर कोई बात नहीं, मारे मत। क्या नाम है? सौरभ मुखर्जी, प्रेसिडेंट ऑफ वॉइसलेस।
कोरोना महामारी के इस समय में सही तरीके से राशन नहीं दिए जाने के खिलाफ स्थानीय लोगों में काफी गुस्सा पसर गया है। इसी गुस्से के आलम में कुल्टी के लोगों ने आज कुल्टी स्थित राशनिंग ऑफिस के सामने जमकर विरोध किया। विरोध प्रदर्शन करते हुए इन लोगों ने कहा कि इन्हें तरीके से ढंग से राशन नहीं दिए जा रहे हैं। जो इनका कोटा है, कोटे के मुताबिक इन्हें राशन नहीं दिया जाता है। आप देख सकते हैं कि विभिन्न इलाकों से, कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न इलाकों से लोग यहां पहुंचे और लोगों ने राशनिंग विभाग के कार्यालय के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। लोगों का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। क्या घटना क्या हुआ? पहले मेरा बीपीएल कार्ड था, उसका बाद हमको 13 रुपया अलग किया। 13 रुपया अलग कार्ड में 2 आदमी का उड़ा दिया, 3 आदमी का उड़ा दिया, 2 आदमी का राशन दिया। बीपीएल से 13 किया, 13 से 3 आदमी का। क्या मैंने क्या समस्या क्या है? अभी आप जो आए राशन नहीं दे रहा। क्यों राशन नहीं दिया जा रहा? 3 आदमी को राशन नहीं दे रहा। 5 आदमी का कार्ड में 3 आदमी को नहीं दे रहा, 2 आदमी का दिया है। 4 किलो। आपके पास क्या 5 गो राशन कार्ड है? 5 को राशन कार्ड है, इसमें 3 आदमी को दे रहा है, 2 आदमी को दे रहा और 3 आदमी को नहीं मिल रहा। 3 आदमी को नहीं दे रहा। क्यों नहीं दे रहा? इससे आप बात किए? कैंसिल कर दिया है वो डीलर। आपका डीलर कौन है? सलीम अंसारी। और किस वार्ड में आपका राशनिंग है? ये राशन लेते हैं जहाँ? पटियाला आजाद नगर 63 नंबर। तो ये समस्या जो है चल रहा है, कितना दिनों से चल रहा है? ये अभी फर्स्ट मरतबा किया है। आपका परिचय? जाहिद खान। क्या हुआ? घटना क्या हुआ आपके साथ? घटना ही हुआ कि 9 आदमी का कार्ड था, 9 रुपया का था। तो 3 आदमी में राशन दिया, 3 किलो गेहूँ और 3 किलो चावल, और 6 आदमी का राशन नहीं दिया। मेरा यही समस्या है। तो इस विषय में आपका कौन डीलर है? मेरा डीलर ने, हम तो भाई वहाँ पर गए तो राशन 60 बोला कि आप जाकर वहाँ पर बात कीजिए। तो हम यहाँ पर आए। डीलर कौन है आपका जहाँ से आप राशन लेती हैं? और 60 के यहाँ से हम राशन लेते हैं। कहाँ, कौन जगह में? यही तो रानी तालाब। तो वहाँ पर आप बोलने पर तो क्या बोले? तो वो बोला कि जाकर वहाँ से बात कीजिए यहाँ पर, वीडियो ऑफिस। हाँ, वीडियो ऑफिस में। वही हम आए, कल हम आए थे, तो कल बंदी था, कल जमा 60 का था, फिर हम आ जाए। तो आज जो आप आए हैं तो यहाँ कुछ बात हुआ वीडियो ऑफिस में? अभी बात नहीं हुआ, और सब यही समस्या है सबका। इस महीने से आप लोगों का राशन में ऐसा हो रहा है कि हमेशा? इसी महीना से हो रहा है सबको। इसी महीना से, अगले ठीक ही मिलता था, अभी इसी महीना से सबका समस्या हो रहा है। आपका नाम? मेरा नाम कुंती देवी शर्मा। कहाँ रहती हैं? कुल्टी थाना में। मेरा हस्बैंड का मृत्युंजय शर्मा। बंगाल सरकार की तरफ से जहां एक तरफ किसान बंधु परियोजना के तहत किसानों की मदद की जा रही है, वहीं बारिश के पानी ने किसानों को बेहाल कर रखा है। रानीगंज के नुपुर गांव इलाके से हमारे पास यह खास रिपोर्ट आ रही है। हमारे संवाददाता जाहिद अनवर ने यह खास रिपोर्ट भेजी है कि रानीगंज के नुपुर इलाके में बारिश के पानी ने किसानों की फसल तबाह कर दी है। कई बीघा जमीनों पर यहां फसलें लगाई गई थी, लेकिन बारिश के पानी ने फसलों को तबाह कर दिया। और आप देख सकते हैं तबाही के बाद किस तरह से किसान गुस्से में है और यहां की सिंचाई व्यवस्था को भी ये कोस रहे हैं। इनका कहना है कि प्रशासन की तरफ से जो मदद मिलनी चाहिए सिंचाई व्यवस्था के लिए, वो मदद नहीं मिल पाई, जिसकी वजह से यहां ये हाल हुआ। और इस हाल की वजह से इनका फसल बर्बाद हुआ और फसल बर्बाद होने की वजह से इनका काफी नुकसान हुआ। यहां के किसानों से हमारे संवाददाता ने बात की। এখানে বর্ষায় কতটা জমি নষ্ট হয়েছে? আমাদের 2011-র পর থেকে আমাদের এলাকায় প্রায় 250-300 বিঘা জমি, যে রাজার বাঁধের জলটা যে নালা দিয়ে আসছে সেই নালাটা সংস্কার যেমনটি দরকার না হওয়ার ফলে জল ধারণ ক্ষমতা তার নব্যতা কমে গেছে, যার ফলে একটুখানি বৃষ্টি হলেই 1-1.5 ঘন্টা বৃষ্টি হলেই আমাদের এলাকায় যে কৃষি এলাকা সেই এলাকায় কৃষকদের সর্বনাশ হয়ে যাচ্ছে। ধানের যে কোনো বীজ ফেলা আছে সেই বীজগুলো জলে থাকছে, তার সঙ্গে সবজি যেমন নেনুয়া, ভেন্ডি, বরবটি, করলা, এমনকি শশা, লাউ সেগুলো জলের তলায় চলে যাচ্ছে। আমরা দীর্ঘদিন ধরে এটা লক্ষ্য করেছি। বিভিন্নভাবে আমরা মানুষের সাথে সাথে আমরা যারা কথা বলেছি ভিডিওকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি, তবুও যেটা কাজের কাজ সে কাজটা এখনো পর্যন্ত হয়নি।
মানুষের সর্বনাশ হতেই চলছে। আজকে যেদিকে করোনা মহামারী, তার সঙ্গে আবার এই বৃষ্টি, একটুখানি বৃষ্টি হলে আমাদেরকে মহামারী শুরু হয়ে যায়। কারণ চাষিদের আজকাল যেমন শ্রমিকের সমস্যা, ট্রাক্টরের তেলের দাম বাড়ার ফলে ট্রাক্টরের ভাড়া প্রচুর বেড়ে গেছে। যেখানে ছিল আগে 500 টাকা, এখন 1200 টাকা। কাজ হচ্ছে না ভালো করে, যার ফলে মানুষের সর্বনাশ একেবারে সামনে নেমে চলে এসছে। এখন কৃষকরা কি করবে তা জানি না। আমরা ভিডিওকে চেষ্টা করব তার ক্ষতিপূরণগুলো দেওয়ার জন্য, এবং দেখব যদি তিনি দিতে পারেন বা বলেন। আমরা এডিও স্যারকে বারবার বলেছি, উনিও বলেছেন এটা আমাদের কিছু করার নেই। এগুলো বিডিও সাহেবই ওই যেটা ক্যানেলটা রয়েছে, রাজারবাঁধ থেকে জলটা একেবারে দামোদর নদীকে চলে যায়, সেই ক্যানেলটা যদি সংস্কার না করে তাহলে আমাদের যে এই আমাদের যে খুব সমস্যা, সেই সমস্যাটা থেকেই যাবে। আপনার পরিচয়? আমি নূপুর গ্রামেরই একজন কৃষক। রাজারবাঁধ থেকে নূপুর হয়ে দামোদর পর্যন্ত যে দীর্ঘ 6 কিলোমিটার সেচ নালা রয়েছে, সেই সেচ নালার পরিকল্পনার অভাবেই, সেচ নালার পরিকল্পনা মাফিক সংস্কারের অভাবেই প্রতি বছর অসংখ্য জমি প্লাবিত হচ্ছে। প্রায় কয়েকশো বিঘা জমি জলমগ্ন হয়ে পড়েছে, ফসল নষ্ট হয়েছে। নূপুর গ্রামের প্রায় 70 থেকে 80% মানুষ কৃষিকাজের উপর নির্ভরশীল। তারা কৃষিকাজ করেই জীবিকা নির্বাহ করেন। ফলে প্রতি বছর এরকম সমস্যা হলে সবচেয়ে বেশি আর্থিক সংকটের মধ্যে পড়ছেন কৃষকরা। আমরা সারা ভারত কৃষক সভার পক্ষ থেকে রানীগঞ্জের বিডিওকে আমরা ডেপুটেশন দিয়েছি। আমরা বলেছি যে এই যে সেচ নালা রয়েছে, সেই সেচ নালার সংস্কার করতে হবে, পরিকল্পনা মাফিক সংস্কার করতে হবে। শুধুমাত্র কিছু আগাছা তুলে দিলে হবে না, আগাছা পরিষ্কার করলে হবে না। এই নালার যে নাব্যতা, সেই নাব্যতাকে বাড়াতে হবে। তার জন্য যা যা প্রয়োজনীয় কাজ, সেই প্রয়োজনীয় কাজ করতে হবে। প্রতি বছর 2011-র পর থেকে প্রায় প্রতি বছর এই সমস্যা দেখা দিয়েছে। 2011-র আগে যখন বামফ্রন্ট সরকার ছিল, তখন সঠিকভাবে সংস্কার করা হতো, কিন্তু বামফ্রন্ট সরকার চলে যাওয়ার পর 2011-র পর থেকে আর সেই অর্থে সংস্কার হয়নি। ফলে এই সমস্যা থেকেই যাচ্ছে। আমরা কৃষক সভার পক্ষ থেকে আগামী দিনে আমরা জেলা শাসককে জানাবো, আমরা সর্বস্তরেই জানাবো, এবং আমরা স্থায়ী সমাধান চাইছি। ওটা আমরা দেখেছি, আমাদের 100 দিনের কাজের প্রকল্পে ওটা ধরাও আছে, ওরা আমরা সংস্কার করব। কিন্তু সমস্যাটা হচ্ছে যে নিকাশি নালাটা হচ্ছে দামোদর নদ অব্দি গেছে, এবং রানীগঞ্জ কর্পোরেশনের কিছুটা পার্টও রয়েছে, আসানসোল মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের কিছুটা পার্টও রয়েছে। তো আমরা ওটা দেখেছি, প্লাস ইরিগেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার এসেছিলেন, উনিও দেখে গেছেন। ওনাদের কিছু স্কিমে ওরা কনভার্ট করবেন সেটাও বলেছেন। সেগুলো সবই চলছে। তো খুব তাড়াতাড়ি আমরা কোনো একটা ফ্রুটফল পাবো। এবং बांकुड़ा जिले के केंजाकुड़ा क्षेत्र में भी बारिश के पानी ने खासी तबाही मचाई। यहां रहने वाले लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस गया, जिसकी वजह से काफी तबाही हुई, काफी बर्बादी हुई, सामानों की काफी क्षति हुई, जिसकी वजह से लोग काफी दुख में हैं, काफी परेशान हैं। इसे देखते हुए स्थानीय तृणमूल कांग्रेस के नेता श्यामल सांतरा यहां पहुंचे और लोगों से मुलाकात की। मुलाकात करके उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही पानी से छुटकारा मिलेगा और जो भी मदद मिलनी चाहिए वो मदद तमाम लोगों को मिलेगी। इस तरह का आश्वासन श्यामल सांतरा ने दिया। एक बार फिर से देखिए कि किस तरह से बारिश के पानी ने यहाँ तबाही मचाई है और घुटने से ज्यादा यहाँ पे बारिश का पानी जम गया है, लोगों के घरों में पानी घुस गया है, जिसकी वजह से काफी बर्बादी हुई है। প্রবল বৃষ্টি হচ্ছে পুরো আমাদের রাজ্য জুড়েই। তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এত ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে কেন্দ্রাপুরা অঞ্চলের এই কেন্দ্রাপুরা গ্রামেতে আমি এসে দেখলাম যে এখানের বেশ কিছু বাড়ি একেবারে জলমগ্ন হয়ে যাচ্ছে, এবং এখানকার মানুষরা খুব অসহায় অবস্থায় আছে। প্রায় প্রত্যেকটা বাড়ি বাড়ি আমি কাছাকাছি গেছি, মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি, এবং কিছু মানুষকে আমরা এখানকার হাই স্কুলে স্থানান্তরিত করেছি, এবং তাদের ব্যবস্থাও করা হয়েছে। কিন্তু এই জায়গাটা একটু নিচু হওয়ার জন্য সামগ্রিক এলাকার জল এখানটা এসে জমে যাচ্ছে। আমরা প্রায় 5-7টা পাম্পের মাধ্যমে জলটাকে বের করার চেষ্টা করছি। তার পাশাপাশি এর পার্মানেন্ট যাতে সলিউশন করা যায়, বৃষ্টি হলেই জলটা যাতে
নিকাশির মধ্যে দিয়ে বাইরে বের করা যায় তার যে সামগ্রিক পরিকল্পনা সেটা কিন্তু আমরা এই বৃষ্টি থেমে যাওয়ার পর আমাদের ব্লক আধিকারিক বা জেলা আধিকারিকদের নিয়ে এসে এটা একটি সমাধান করার পরিকল্পনা আমরা গ্রহণ করছি। স্থানীয় মানুষজন যেটা অভিযোগ করছে, একটা বড় পুকুর ছিল, পুকুরটা ভরাটের কারণে এই ঘটনা। দেখলাম যে এখানকার কিছুটা হলেও আবর্জনাপূর্ণ রয়েছে পুকুরটা, ডোবাটা। সুতরাং পরবর্তীকালে এখানকার এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলে এটাকে সংস্কার করা যায় তার পরিকল্পনা অবশ্যই আমরা গ্রহণ করব। बारिश के पानी ने कई कच्चे मकानों को ढहा दिया। हम आपको लगातार दिखा रहे हैं कि बारिश की वजह से किस तरह से तबाही हो रही है। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र के सीतारामपुर इलाके में भी एक तबाही हुई। ये मंजर हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ एक गरीब परिवार मोहम्मद सिराजुद्दीन का रहता है और सिराजुद्दीन का कच्चे का मकान है और ये मकान बारिश ने ढहा दिया। बारिश की वजह से ये उनका मकान ढह गया, जिसकी वजह से ये आशियाना विहीन हो गए। अब इनकी मदद करने वाला कोई भी नहीं है और ये बेहद परेशान है। आप देख सकते हैं कि किस तरह से मोहम्मद सिराजुद्दीन का कच्चा मकान ढह गया, जिसकी वजह से ये काफ़ी परेशान है। आसनसोल म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का 18 नंबर वार्ड है ये और 18 नंबर वार्ड में रहने वाले इनका कच्चा मकान ढह गया। बारिश की बूंदों ने इन्हें तबाह कर दिया। ये घर बनवाने के लिए आप लोग बोले थे किसी को? हाँ, किसी को नहीं, सुनो, जब बोल रहे हो ना तो सुनो, घर बनवाने के आगे जब मट्टी का घर रहा तब का इसका भी सही है। मेरा मट्टी का घर गिरा के अभी जो आप लोग का दीवार गिर गया, अभी जो आपका टाली का घर गिरा हुआ है, इसके लिए आप लोग क्या चाहते हैं? अभी जो आप लोग का टाली का घर बारिश में जो गिरा है, तो आप लोग प्रशासन से क्या चाहते हैं? आवास योजना के तहत तो घर बन रहा था, तो आप लोग का फार्म उरम भराया था घर बनने के लिए? कितना साल से आप लोग ऐसे रह रहे हैं इस घर में? कितना साल से रह रहे हैं? हम 1950 साल 1950 से यहाँ पे हैं। आपका नाम क्या है? आपका नाम कौन सी है? क्या है आपका नाम? मोहम्मद कलीमुद्दीन। ये कौन सा जगह है? गांधीनगर। हाँ। आपका बच्चा परिवार कोई नहीं है? कोई नहीं। कोई किस्म का पेंशन उन्शन भी नहीं मिलता है? आइए बात करते हैं पॉलिटिक्स की, बात करते हैं सियासत की। पश्चिम बंगाल की राजनीति एक बार फिर से गर्म हो गई है। पश्चिम बंगाल में मुकुल राय का नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। मुकुल राय पहले तृणमूल कांग्रेस में थे, तृणमूल कांग्रेस से भारतीय जनता पार्टी में चले गए और भगवा पकड़ने के बाद उन्होंने विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर चुनाव प्रचार भी किया। उन्हें उम्मीद थी कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पश्चिम बंगाल में बनेगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। यहाँ पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तो नहीं बनी, लेकिन तृणमूल कांग्रेस को बहुमत मिल गया और तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई। एक बार फिर से मुकुल राय भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में आ गए हैं और ममता बनर्जी का हाथ मजबूत करने की उन्होंने जद्दोजहद भी शुरू कर दी है और उन्होंने पत्र लिखा था केंद्र सरकार को कि उनकी सुरक्षा को वापस ले लिया जाए। लिहाजा केंद्र सरकार ने मुकुल राय की सुरक्षा को वापस ले लिया है और सुरक्षा के जवानों को वापस बुला लिया गया है। जब वो भारतीय जनता पार्टी में थे तो उन्हें जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई थी केंद्र सरकार की तरफ से। अब उस सुरक्षा व्यवस्था को हटा लिया गया है। आइए इसी जानकारी के साथ, इसी खबर के साथ हम लेंगे आपसे विदा। आप हमारे साथ बने रहें, निरंतर बने रहें। खास बात इंडिया के न्यूज बुलेटिन को देखते रहें। अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हर पल अपडेट रह सकें। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।